बीजेपी के सचेतक पद से हटाए गए जेपी भाई पटेल। नेता प्रतिपक्ष ने जेपी भाई पटेल पर की कार्रवाई। अमर बावरी ने किया दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई करने की मांग। जेपी भाई पटेल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का थामा है दामन। कांग्रेस ने हजारीबाग से बनाया है पटेल को लोकसभा प्रभारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेपी भाई पटेल सचेतक पद से हट गए हैं। जेपी भाई पटेल, आपको बता दें कि बीजेपी के सचेतक पद से हटाए गए हैं जेपी भाई पटेल। नेता प्रतिपक्ष ने जेपी भाई पटेल पर की कार्रवाई। अमर बावरी ने किया दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई करने की मांग। जेपी भाई पटेल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को लोकसभा प्रभारी बनाया है। बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जेपी भाई पटेल सचेतक पद से हटाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जेपी भाई पटेल पर की कार्रवाई। अमर बावरी ने किया दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। बता दें कि रांची से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सचेतक पद से हटाए गए जेपी भाई पटेल। नेता प्रतिपक्ष ने जेपी भाई पटेल पर की कार्रवाई। अमर बावरी ने किया दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई करने की मांग। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राकेश। राकेश जी, बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी के सचेतक पद से जेपी भाई पटेल हटाए गए हैं। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले भी चर्चा चल रही थी कि आखिर बीजेपी से पद पे रह पाएंगे कैसे। तो इसको लेकर पार्टी के अंदर जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई गई है और उसके बाद से उन्हें पद से हटाया गया है। हालांकि उनको बीजेपी ने एक बड़ा पद दिया था, सचेतक के रूप में उनको सामने रखा था और ऐसे में उनकी भूमिका भी बड़ी पार्टी के अंदर थी काफी। लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली थी उसके बाद से प्रक्रिया पूरी कराई गई है और बैठक के दौर में इस बात की चर्चा हुई थी पिछले दिनों कि उनको किस तरीके से हटाया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के तहत उनको उस पद से हटाया गया है। तो साफ तौर पे लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से उनको एक सम्मान के पूर्वक उनकी अपनी पार्टी में रखी थी, अब उनको निकालने का भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है वो कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में जिस तरीके से अभी की परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह से जब पार्टी छोड़ते हैं लोग तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में बताया जाता है कि उनकी विधायकी भी जानी चाहिए। तो ऐसे मौके पे जब बीजेपी की बड़ी पार्टी होने के नाते उनकी संख्या बल भी काफी अधिक है, तो जब वे पार्टी छोड़े हैं तो उनको इस बात की कार्रवाई विधानसभा के अंदर की जानी है। तो इसकी मांग उन्होंने पहले भी की थी और अब जाकर उस प्रक्रिया के तहत साफ तौर पर उन्हें हटाने की बात कही जा रही है, यानी कि उनकी विधायकी भी हटाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अब विधानसभा अध्यक्ष जब होंगे उन पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जी राकेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने हजारीबाग से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है, तो कितना इस पर झटका लग सकता है बीजेपी को? देखिए अनिकेत, उस इलाके की बातचीत किया तो जेपी पटेल की एक बड़ी भूमिका है। उनके पिताजी के नाम पे उनको जाना जाता था शुरुआती दौर में और इसके साथ साथ एक कास्ट फैक्टर जिसको लेकर हम बातचीत बार बार करते हैं कि वहाँ पे काफी उनकी संख्या है जो कि उनके वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की वो कोशिश जरूर करेंगे। और इसके पहले की बातचीत की जाए तो साफ तौर पर लग रहा था कि कई ऐसे लोग थे उस इलाके में जो इनके वोट बैंक में शामिल हो सकते हैं। तो पहले बीजेपी की तरफ ही उनका झुकाव होता था। तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं वोट तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन कितना प्रभाव डालेंगे थोड़ा वक्त लगेगा। उस इलाके में जाकर थोड़ा आकलन होगा और जानकारी ली जाएगी कि आखिर उनके कांग्रेस में जाने से उनके समर्थक कितने उनके साथ जा पाएंगे, क्योंकि उनकी जो भूमिका है उस इलाके में पहले की
उसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेपी भाई पटेल को आखिर कांग्रेस में जाना क्यों पड़ा, जबकि बीजेपी ने बड़े तवज्जो के साथ उनको आगे बढ़ाया था, उनको जिम्मेदारी भी काफी दी थी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या कुछ निर्णय होगा, थोड़ा जब चुनाव का वक्त आएगा, वोटिंग का वक्त आएगा, तब पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे उनका एक अपना वोट बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को लेकर आगे चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से दल बदल चल रहा है, कहीं ना कहीं जो पक्ष है विपक्ष है, दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगातार इस पार्टी के नेता उसमें जा रहे हैं, कोई उसमें जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राकेश जी, जिस तरीके से अभी भी जो दल बदल है वो लगातार चलता ही जा रहा है। देखिए, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, एक रणनीति के तहत काम किए जा रहे थे, और जब भी जो टिकटें बांटी जा रही थी उसके पहले 2-3 सर्वे कराए गए थे उनके, और साफ तौर पे उनका आकलन था कि 14 की 14 सीटों पर कौन से प्रत्याशी को लाने से जीत हासिल हो सकेगी। और ऐसे में उन्होंने कई बातों का देखते हुए सामने रखकर इस तरह के प्रत्याशी उतारने का काम किया था। लेकिन कहीं इन पहले से जो बीजेपी में लोग थे वे लोग थोड़े नाराज भी दिखाई पड़ रहे थे, जैसा कि हजारीबाग केजी केस में हुआ था। जेपी पटेल कई चीजों को लेकर नाराज थे, खास करके उनको एक बार नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी बात आई थी, और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि उनको आगे कई चीजों में और महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। और साथ साथ जब लोकसभा के चुनाव होने लगे तब उनकी इच्छा थी कि लोकसभा के चुनाव भी पार्टी की तरफ से लड़े, लेकिन जब टिकट की बंटवारे के समय उन्हें टिकट नहीं दी गई, तब जाकर उन्होंने फैसला लिया जाए। लेकिन पार्टी बड़ी है, चुनाव में अमूमन इस तरह की चीजें आते हैं, तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब समय आता है वोटिंग का, उस समय जनता तमाम बातों को देखते हुए कोशिश करती है कि आखिर उस इलाके में उनके हित तक बात कौन कर सकता है। और अभी की बात की जाए तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी जानकारी जरूर मिल पाएगी कि किस तरीके से तमाम जगहों पे जहाँ पे प्रत्याशी बदले गए हैं या दूसरी जगह से लौट कर आए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं, उनका असर क्या होता है। लेकिन राकेश जी, एक और चीज देखी जा रही है, जहां पे जो वर्तमान में सांसद है उनका काफी विरोध किया जा रहा है, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। 2-3 जगह से सांसद है जिनका लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि कोई स्थानीय हो या फिर किसी और को टिकट दिया जाना चाहिए, ये देखने को भी मिल रहा है। देखिए, मुझे जो जानकारी है कि जहां भी विरोध किए जा रहे हैं वहां पे पार्टी बड़ी ही तरीके से काम करती है, और इस बार भी वही तैयारी की गई है। संगठन की तरफ से तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल केंद्र में सरकार बनाना जरूरी है, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जीत हासिल करने के लिए कुछ कुछ दांव पेच खेलने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें की गई हैं। जहां तक नाराजगी की बात है तो बातचीत के दौरान कई लोगों को मना भी लिया गया है, कई लोगों से बातचीत हो भी रही है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका में पार्टी के अंदर रखा भी जा सकता है। इन सारी चीजों को लेकर ये मान मनोबल का दौर चल रहा है। अब तेजी से कितनी जल्दी बीजेपी इन सारी चीजों को खत्म कर पाती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा वक्त है वोटिंग के लिए को लेकर के, समय यहाँ काफी बचा हुआ है। तो अभी बीजेपी इन तमाम चीजों को लेकर बढ़ रही है। बड़े नेता के जहां जहां जा रहे हैं, जिन इलाकों में नाराजगी है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी के दफ्तर में भी लोगों को बुलाया गया था और वहां भी बातचीत की गई थी। तो साफ तौर पर लगता है कि अभी फिलहाल मान मनोबल के साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि उन नेताओं को जो नाराज है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए, पार्टी के अंदर हो, संगठन में हो या फिर कहीं और हो। तो आने वाला समय बता पाएगा कि इनकी नाराजगी कितनी हो सकती है और कितना प्रभावित कर सकती है। जी राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के सशक्त पद से जेपी भाई पटेल को हटा दिया गया है।